इलेक्शन चालू होने वाले हैं 2026 में केरला में और मोदी जी का आज नया रूप सामने आया है। मोदी जी हिंदू नहीं है बेटा, मोदी जी जो है वो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन। आज 25 दिसंबर को मोदी जी चर्च में गए प्रेयर के लिए, जो किसी समय पे क्रिश्चियनिटी मुस्लिम इन सब का विरोध करते थे और कट्टर हिंदू बनते थे कि हम हिंदू हैं, हम हिंदुत्व को महत्व देंगे, पहचान देंगे, आगे बढ़ाएंगे। आज वो कट्टर हिंदू चर्च में जाके प्रेयर कर रहा है और इनके जो चेले चपाटे हैं वो बाहर जाके तमाशा कर रहे हैं कि से नो टू सेंटा, सेंटा यहाँ पे का नहीं है, विदेशी त्यौहार यहाँ पे नहीं मनाए जाएंगे, विदेशी त्योहारों को यहाँ पे क्यों मनाया जा रहा है। गलती इन विचारों की नहीं है, ये बेरोजगार इतने हैं भाई। बताऊं क्या मैं इनके बारे में। ये बेरोजगार इतने खाली बैठे रहते हैं, ये सारे उठ के जाके चर्च के बाहर बैठ जाते हैं और गाते क्या वहाँ पे, हनुमान चालीसा। इन्होंने कभी जिंदगी में हनुमान चालीसा गाई भी नहीं होगी, इन्हें पता भी नहीं होगा हनुमान चालीसा का मतलब क्या है और हनुमान चालीसा में लिखा क्या है, मगर फिर भी ये वहाँ पे चर्च के बाहर बैठ के हनुमान हनुमान चालीसा गा रहे हैं बैठ के सारे। देखो ये वीडियो। और कुछ तो अंधभक्त ऐसे हैं जो मॉल में जाके सैंटा की डेकोरेशन तोड़ रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि डेकोरेशन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान है, यहाँ पे ये सारे त्यौहार नहीं मनाए जाते। मॉलों में डेकोरेशन इस वजह से होती है भाई लोग, मैं समझा देता हूँ तुम लोगों को भी, कि वो लोग अपने फुटप्रिंट्स को ज़्यादा बढ़ाते हैं उस दिन पे, क्योंकि 25 तारीख को ये एक तरह से यूथ का, जेनजी का त्यौहार माना जाता है। लोग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। क्रिश्चियंस, हमारे देश में बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, वो इस चीज़ को अच्छे से मनाते हैं। तो इसलिए मॉल्स इनका डेकोरेशन करती है ताकि उस दिन ज़्यादा गेट टुगेदरिंग हो, गैदरिंग ज़्यादा हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादातर आए। उससे लोगों की सेल्स भी इंप्रूव होती है, इस तरीके से मॉल का प्रमोशंस भी ज़्यादा हो जाता है और मॉल की विजिटिंग बढ़ जाती है। बट इन अनपढ़ों को समझा कौन सकता है, खाली इतने बैठे रहते हैं, कहीं भी उठ के कहीं भी चले जाते हैं, कहते हैं ये चीज़ हमारी नहीं है, ये चीज़ हमारी नहीं। यहाँ तक तो चलो ठीक था, ये दुकानों में भी सामान फेंक रहे हैं लोगों का। दुकानों में लोगों का सामान फेंक किस ले रहे हैं पता तुम्हें? मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये वीडियो देखो। अब बताओ इन्हें कौन क्या समझाएगा कि दुकानदार को ये पता है कि सेंटा क्या है, सेंटा कहाँ का त्यौहार है, कहाँ का नहीं है। वो तो भाई अपना सामान बेच रहा है, उसे तो पता है कि 25 तारीख को इसकी सेल बढ़ती है, इसकी सेल बढ़ने के लिए उसने माल लिया है। अब तुमने उसका सारा माल जला दिया, फूंक दिया, खराब कर दिया, अब बेचारे का तो नुकसान हो गया, उसके नुकसान की भरपाई तो दे दो। तो चलो ठीक है, इन पे कुछ बोल भी नहीं सकते भाई, बजरंग दल वाले हैं, कल को मुझे उठा के ले जाए कहीं, मुझे पता थोड़ी चलेगा इस चीज के बारे में। अरे ये मोटा कब सुधरेगा? इस मोटे को कोई समझाता क्यों नहीं कि स्कूल चला जाए? इस मोटे को देखो क्या बोल रहा है। ये भारत भूमि साधु संतों, ऋषियों और महापुरुषों की पावन भूमि है, किसी इमेजिनरी सेंटर की नहीं। गिफ्ट आया, सेंटा क्लॉज आया, गिफ्ट आया। अरे ये क्या सिखा रहे हो आप अपने बच्चों को? इस मोटे को गलती से किसी ने कथावाचक में बुला लिया, ये समझने लग गया मैं तो बहुत बड़ा स्पिरिचुअल इंसान हूँ। देखो मोटा बोल क्या रहा है। अपने बच्चों को सेंटा नहीं, संस्कार दीजिए, उन्हें उपहार नहीं, भक्ति दीजिए, जो कि खिलौनों से नहीं, भक्ति से जीवन बनता है। राधे राधे। देखो मैं कुछ बोल दूंगा तो इन सबको बुरा लग जाएगा, बट इन सबको ये नहीं पता आर्टिकल 2019 में साफ साफ लिखा था जो भी क्रिश्चियन अल्टरनेटिव सिटीज से हमारे यहाँ पे या कंट्रीज से हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, रहना चाह रहे हैं, तो उनको प्रॉपर इस चीज़ की छूट मिलेगी। वो अपना त्यौहार भी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं। जब ये चीज़ गवर्नमेंट ने इनको अलाउ कर रखी तो ये होते कौन है सारी चीज़ें करने के लिए? बट ये चीज़ इनको समझाएगा क्यों? क्योंकि ये बैल बुद्धि इतने है ना, इनका दिमाग ही इतना चलता है कि जितना सरकार, क्योंकि सरकार तो हिंदू राष्ट्र की थी ना, वो एकदम से क्रिश्चियन तो हो ही नहीं सकती है। भाइयों एक बात मैं आपको सिंपल से क्लियर करना चाहूँगा, जब आप लोग चाहते हो कि विदेशों में हमारे फेस्टिवल अच्छे से बने, वहाँ की गवर्नमेंट हमें लिवरेज दे, सारी चीज़ें करने की ट्राई करे, तो हमें भी उन चीज़ का अप्रिशिएट करके हमें भी उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। ये लोग हमारे ही हैं, अलग से नहीं है। ये भी अपना फेस्टिवल मना सकते हैं। क्रिश्चियन जो रूल्स है वो हमारे यहाँ भी कुछ ना कुछ लागू करते हैं। लोग हमारे यहाँ भी रहते हैं, उनको भी उस चीज़ का पूरा अधिकार है। तुम ईद पे पड़ जाते हो कि ईद नहीं मनानी, अब क्रिश्चियन आ गया तो तुम्हें सेंटा नहीं मनाना, ये नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें छोड़ के, क्योंकि एकता है तभी सब कुछ है, नहीं तो ऐसे तो आप कल की डेट में हिंदू मुस्लिम करने लग जाओगे, फिर वो चीज़ तो और बेकार हो जाएगी। जब
क्रिश्चियन हमारे देश में रह रहे तो वो अपना फेस्टिवल मना सकते हैं। सिंपल कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि अगर जो चीज़ इंसान अपना फेस्टिवल मनाना चाहता है तो उसे उसके फेस्टिवल मनाने का पूरा राइट्स मिलना चाहिए। जब गवर्नमेंट खुद अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने आप को हर जगह बदल रही है, कल को मोदी जी किसी जगह पे चले जाएंगे जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा, वहाँ पे वोट बैंक होगा तो मोदी जी मुसलमान बन जाएंगे, वो टोपी पहन लेंगे। अब तुम कहोगे कि मोदी जी ने गलत कर दिया, भाई गलत कैसे कर दिया, उन्हें तो वोट चाहिए। अब उन केरला में 2026 में इलेक्शन चालू होंगे केरला में, तो मोदी जी तुरंत चले गए, भाई को चलते हैं चर्च चलते हैं, हमने कई दिनों से चर्च नहीं देखा, अब चर्च देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि केरला में आधे से ज़्यादा जनसंख्या वो क्रिश्चियन की है, तो उन्हें तो वोट बैंक चाहिए, वहाँ से वोट चाहिए, तो उन्हें तो कुछ ना कुछ एफर्ट डालने पड़ेंगे। अब कल की डेट में वो बरेली में पड़ जाएगा इलेक्शन, तो बरेली में जाएंगे तो वो हिंदू बन जाएंगे, हम हिंदुत्व है, यदुवंश है, हमारी सरकार इस चीज़ की है। उनके माइंड सेट के हिसाब से वो चीज़ें चल रही है, क्योंकि वो पब्लिक के माइंड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। कहाँ पे वोट बैंक ज़्यादा है, कहाँ मुझे ज़्यादा एफर्ट मारने हैं, लोगों को अपने हिसाब से चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर आपको चीज़ें सही लगती हैं तो उस हिसाब से जाओ। जो चीज़ है हमारे देश की है, हमारे देश से अलग नहीं है, तो इन सबको प्रॉपर राइट दो, प्रॉपर चीज़ों से अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करो। बाकी वीडियो समझ में आती है और अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करिएगा।